किसान साथियों, कीट को अंडे की अवस्था में नष्ट करना चाहिए या जब वो इल्ली बन जाए या कैटरपिलर बन जाए उस समय? इसका जवाब आप जानते हैं कि अगर हम कीटों के अंडों को नष्ट कर देते हैं तो जो इल्लियाँ बनती है उनको भी आसानी से नष्ट किया जा सकता है। यानी कीटों से इल्लियाँ ही नहीं बनेगी, यानी कि अंडों से इल्लियाँ ही नहीं बनेगी। लेकिन ये पहचानना बड़ा मुश्किल होता है फील्ड के अंदर कि कीट अंडा कब देते हैं। यानी अगर ये टाइमिंग हमें पता चल जाए कि कीड़े ने कब अंडे दिए खेत में, तो हम उस समय बहुत आसानी से कोई सस्ता रसायन यूज़ करके अंडे नष्ट कर सकते हैं। जब एक बार अंडे नष्ट हो गए तो उसके बाद जो है कीट को नष्ट करने की कोई समस्या नहीं रहती। या अगर कुछ अंडे अगर मान लीजिए बच भी गए तो हम छोटा सा या हल्का कोई भी स्प्रे करके उन कीटों को आसानी से नष्ट कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको वो अवस्था बताने जा रहा हूँ जिस अवस्था में कीट खेत के अंदर अंडे देते हैं, या वो टाइमिंग जिस टाइमिंग पे कीट खेत के अंदर अंडे देते हैं, है ना। तो हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेंगे और आसानी से कीट नियंत्रण कर सकते हैं। देखिए, जो बारिश का मौसम होता है, ये मौसम कीट पतंगों के लिए बड़ा अनुकूल होता है, क्योंकि इस समय वातावरण में नमी होती है तो उनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है और तापक्रम भी उनके अनुकूल होता है। तो ऐसे स्थिति में जब वो संतानोत्पत्ति करते हैं या जो प्रजनन करते हैं खेत के अंदर, हमको उस अवस्था को समझना होगा। कुछ वैज्ञानिकों ने यह ऑब्जर्व किया कि प्रयोगशाला के अंदर जब कीटों से प्रजनन कराना था और उन कीटों पे कुछ केमिकल का इस्तेमाल करना था या कीटनाशकों का इस्तेमाल करके उनको नियंत्रण करना था, तो उन्होंने ये पाया कि जब कीटों को प्रकाश की उपस्थिति में रखा गया तो उनमें बिल्कुल भी प्रजनन नहीं हुआ और उनकी नई संतान उत्पत्ति नहीं हुई। तो वैज्ञानिकों को ये समझ में आया कि प्रकाश की उपस्थिति में प्रजनन की क्रिया नहीं करते। तो उन्होंने प्रयोगशाला में जिस उपकरण के अंदर इन कीटों का लालन पालन किया जा रहा था उसको पूरा काले कपड़े से ढक दिया और वहाँ पर अंधेरे का निर्माण किया गया। जब एक बार अंधेरे का निर्माण हो गया तो उन कीटों ने वहाँ पर आसानी से प्रजनन कर लिया। तो वैज्ञानिकों को ये समझ में आ गया कि कीट अंधेरे में प्रजनन करते हैं, यानी जब कोई भी प्रकाश का सोर्स उपलब्ध ना हो तो उस समय प्रजनन करते हैं। तो ऐसी अवस्था फील्ड पे कब आती है? ये फील्ड पे यही अवस्था अमावस्या की रात आती है। जब अमावस्या की रात होती है तो चारों तरफ अंधेरा होता है और उस अवस्था में कीट प्रजनन करते हैं। क्योंकि कीट प्रकाश की तरफ आकर्षित होते हैं, तो जब पूर्णिमा की रात होती है तो कीट इधर उधर भटकते रहते हैं और इनमें प्रजनन नहीं हो पाता। लेकिन जैसे ही अमावस्या की रात आती है तो इनकी प्रजनन की क्रिया पूर्ण हो जाती है और उसके तुरंत पश्चात ये अंडा देने का कार्य करते हैं। तो हमको ये पता चल चुका है कि जब अमावस्या की रात आएगी तो हम ये मान के चलते हैं कि कीटों में प्रजनन हुआ होगा। तो कीटों ने प्रजनन हुआ होगा तो कीट अब अंडे देंगे। तो जब ये अंडे देंगे तो हम कोई भी आसानी से सरल छोटा हल्का अंडानाशक उपयोग करें तो ये पूरी की तरह से अंडों को नष्ट कर देगा। जब अंडे नष्ट हो गए तो फिर कीट आसानी से नहीं पनप पाएंगे खेत के अंदर। तो कीटों को पनपने के लिए अंडों को नष्ट करना पड़ेगा। और मान लीजिए कुछ कीट छूट भी जाते हैं तो हम कोई भी हल्का कीटनाशक उपयोग करें अमावस्या के बाद तो वो इन कीटों को आसानी से नष्ट कर देता है। किसी बड़ी इल्ली को मारने के बजाय, है ना, उसको छोटी अवस्था में नियंत्रण करने से हमको कम लागत आती है और उसका नियंत्रण बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो ये अवस्था हम पहचान सकते हैं। ये अवस्था जो है अमावस्या की रात में उत्पन्न होती है खेत के अंदर, जब जो है कीट जो है प्रजनन करते हैं और उसके पश्चात अंडे देने का कार्य करते हैं। तो जो भी अभी अमावस्या की रात का आप ध्यान रखें, जिस समय आए उसके पश्चात अगर आप खेत में स्प्रे करेंगे तो उनका जो है कीटों का जो है आसानी से नष्ट कर सकते हैं कीटों।